हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। ये मैथ है जो कि आपको कक्षा 10 में पढ़ने को मिलता है और आपको एक प्रश्न 1 नंबर का ज़रूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आइए हम आपको ज्ञात करने के लिए सिखाते हैं प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, जो एपी में आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से प्रश्न। ठीक है, और कहेगा, देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। आपको लिए हम टोटल 5 प्रश्न लिए हैं, जिसमें हम आपको 4 गो बताएंगे और 5वां आपको बता के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है जी। तो इसमें देखिए संख्या दिया हुआ है, 6 है, 3 है, 0 है और -3 है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा और कहेगा प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ समझाते हैं। देखिए प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। क्या सूचित करते हैं? ए से या A1 से हम सूचित करते हैं। ठीक है, और सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, छोटी वाला डी से, और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, छोटी वाला ए से। ठीक है, और सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है द्वितीय पद और माइनस के प्रथम पद होता है। ठीक है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद होता है। ठीक है, आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं या A1 से, और सार्व अंतर को छोटी वाला डी से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। आप कहिएगा द्वितीय पद और प्रथम पद क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद ए से या A1 से सूचित करते हैं, और अगर कहेगा दूसरा पद, यहाँ पर दूसरा पद है ना, दूसरा पद, तो इसको लिखेंगे A2, अब माइनस है तो माइनस, अब प्रथम पद है तो A1। ठीक है, और तृतीय पद को A3 बोलेंगे, चतुर्थ पद को A4 बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले संख्या है 6 के बाद है 3, तो ये जो पहला नंबर में है 6, तो इसको बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, और 3 को बोलेंगे, दूसरा नंबर पर ये संख्या है 3, तो इसको बोलेंगे दूसरा पद। ठीक है, और ये तीसरा नंबर में है 0, तो इसको बोलेंगे तीसरा पद। ठीक है, और चौथा नंबर में है -3, तो इसको बोलेंगे चौथा पद। ठीक है, उसी प्रकार सभी में होगा। जैसे 147 है पहला नंबर में, तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, और 148 है दूसरा नंबर में, तो इसको बोलेंगे दूसरा पद, और 149 है तीसरा नंबर में, तो इसको बोलेंगे तीसरा पद। ठीक है, सभी में ऐसे ही। इसको देखिए तीसरा नंबर में है -5, तो इसको बोलेंगे -5 को प्रथम पद, और दूसरा पद हो जाएगा -1। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं कि प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे निकलेगा जो। ठीक है, तो पहला नंबर ये सवाल हम प्रथम नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद 6 हो जाएगा। और हमको निकालना है क्या? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर हम आपको फार्मूला लिखाए थे। सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है क्या? A2 माइनस के A1, है ना। A2 को क्या बोलेंगे? दूसरा पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूसरा पद। माइनस है तो माइनस, A1 को बोले थे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या है? प्रथम पद 6 है और दूसरा पद 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 दूसरा पद हो गया, और माइनस है तो माइनस, और प्रथम पद 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए 3 में से -6 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या? -3 बचेगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर हो जाएगा क्या? सार्व अंतर बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, और प्रथम पद हो जाएगा 6,
और सार्वअंतर हो जाएगा -3। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है 147 और 148 है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न में 147 और 148, 149 और 150 है। तो दूसरा नंबर में हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा 147। ठीक है, प्रथम पद। और सार्व अंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस के A1। ठीक है। तो यहाँ पर A2 क्या बोले थे कि ये दूसरा पद है, तो इसमें दूसरा पद कौन है? तो प्रथम पद 147 है और दूसरा पद 148 है, तो यहाँ लिखेंगे 148। इसमें माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और A1 है, A1 को हम बोलते हैं प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद क्या है 147 है। तो आप घटा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 148 में से 147 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पद 147 हो गया और सार्वअंतर 1 हो गया। ठीक है। अब हम तीसरा नंबर सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? -5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है। और सार्वअंतर बराबर क्या हो जाएगा? सार्वअंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस के A1। ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पर A2 क्या है? A2 को बोले थे हम दूसरा पद। तो यहाँ प्रथम पद है -5 और दूसरा पद है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है। और यहाँ पर देखिए फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और A1 है, A1 को हम क्या बोले थे? इसमें -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे और घेर के लिख देंगे। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो -1 है तो -1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट में भी -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। और इसमें बड़ा संख्या 5 है और 5 के पहले प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया। तो प्रथम पद 5 -5 इसका आंसर हो गया और सार्वअंतर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए 3 है और 1 है, -1 है और -3 है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा क्या? 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है। और सार्वअंतर बराबर क्या होता है? सार्वअंतर बराबर होता है A2 माइनस के A1। ठीक है, A2 माइनस के A1। तो A2 को बोले थे दूसरा पद, तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। माइनस है तो माइनस। और A1 को बोले थे प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद क्या है? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको हम घटा देंगे, 1 में से -3 जाएगा तो बचेगा -2। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा 4 और सार्वअंतर D बराबर हो जाएगा, दूसरा पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर से हम दूसरा वीडियो लाएंगे और आप देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।